ये कैंप क्षेत्र से निकलकर रायगढ़ पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल की जो चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। ताइक्वांडो को लेकर कैसे रुचि आई कि इसी पे जाना करके? सभी बच्चे ने 4-4 5-5 फाइटें निकाली है। किसी ने गोल्ड जीता, किसी ने सिल्वर जीता, किसी ने ब्रॉन्ज जीता। लड़कियां अगर सीखती हैं तो अपनी सुरक्षा भी कर पाती हैं वो, क्योंकि अगर कभी उनके सामने कोई ऐसी मुसीबत आई तो डट के लड़ सकती हैं। और रायगढ़ से छत्तीसगढ़ स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। अभी हमको आगे नेशनल जाना है। और 2 बच्चों के हाथ में ट्रॉफी है और तमाम वो सारे बच्चे जो यहाँ पर गए थे, लगभग 70 बच्चे गए हुए थे और सभी ने मेडल प्राप्त कर लिया है। आप देख सकते हैं प्रेस स्क्रीन पर। मेरे ठीक पीछे जो आप खिलाड़ियों को देख रहे हैं, ये भी रायगढ़ गए हुए थे छत्तीसगढ़ स्टेट चैंपियनशिप के लिए। ये ताइक्वांडो के खिलाड़ी हैं और लगातार भिलाई के एक कैंप क्षेत्र में ये प्रैक्टिस करते थे और ये कैंप क्षेत्र से निकलकर रायगढ़ पहुंचते हैं और छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल की जो चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त करते हैं। और इस वक्त मैं पावर हाउस स्टेशन में मौजूद हूँ और तमाम खिलाड़ी यहाँ मौजूद है और 2 बच्चों के हाथ में ट्रॉफी है और तमाम वो सारे बच्चे जो यहाँ पर गए थे, लगभग 70 बच्चे गए हुए थे और सभी ने मेडल प्राप्त कर लिया है। आप देख सकते हैं प्रेस स्क्रीन पर। कैसा लग रहा है ट्रॉफी पकड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? दीक्षा। ताइक्वांडो को लेकर कैसे रुचि आई कि इसी पे जाना करके? ये एक दूसरे हमारी कोच ने दिलाई हमको। हाँ। रायगढ़ कब निकले थे आप लोग? परसों गए थे आप लोग? अच्छा, आपका क्या नाम है? मैंने भी श्रद्धा सिंह। अच्छा, आप वही हो ना जिससे सीएम ने भी मिला था आपके साथ? मिली अभी नहीं मिली, आना हो गया तो अभी नहीं मिली। अच्छा, अब तो मिलने ही हो ही जाएगा ना, क्योंकि अब तो ट्रॉफी भी ले आए आप लोग। यस। जब रायगढ़ आप लोग गए हुए थे तो ऐसा था कि स्टेट चैंपियनशिप में दूसरा स्थान प्राप्त कर लोगे? हाँ, कर ही लेंगे। अच्छा, आपके कोच से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मिंटू साहू है जो लगातार ताइक्वांडो की जो कोच है, इन सभी बच्चों को ये सिखाते हैं। 70 बच्चों को लेकर आप गए थे सर? परसों गए थे आप? हाँ, 5 तारीख से 7 तारीख का टूर्नामेंट था हमारा। 20वीं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्टेट चैंपियनशिप था हमारा रायगढ़ में, जिसमें हमारा 2nd पोजीशन आया बच्चों के मेहनत से। वही है सर आगे। तो वहाँ पर क्या कुछ हुआ था और किन किन स्टेट के साथ आप लोग का जो है कंपटीशन किया गया? काफ़ी सारे स्टेटें आए थे, जैसे कोरबा, रायपुर, अंबिकापुर, जसपुर, बहुत से सरगुजा, ये सारी टीमें आई थी। उन सब उनको फाइट हुआ, उनके सामने फेस किए। सभी बच्चे ने 4-4 5-5 फाइटें निकाली है। किसी ने गोल्ड जीता, किसी ने सिल्वर जीता, किसी ने ब्रॉन्ज जीता। ऑलमोस्ट सारी 80 मतलब 50% बच्चे हमारे मेडल लाए हैं इस बार मेहनत से। एक छोटे से क्षेत्र से आप शुरू किया था इससे भी सब चीज़ों को सिखाने का, धीरे धीरे बच्चे जुड़ने लगे और आज जो स्टेट चैंपियनशिप में जाकर मेडल जीत कर आए हैं। कब जीत कर आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। 5 से 7 का आयोजन था हमारा रायगढ़ में, जिसमें से हमारे यहाँ से 9 गोल्ड आया है, 12 सिल्वर आया है और 19 ब्रॉन्ज आया है। तो अभी जितना गोल्ड मेडल लगा है, अभी नेशनल के लिए जाएंगे मुंबई। कैडेट 3 कैटेगरी रहता है, कैडेट, जूनियर, सीनियर, तो तीनों की अलग अलग कैटेगरी है। कैडेट की जाएगी अभी यहाँ पे इनका भोपाल में। हाँ, तीनों के अलग अलग जो बच्चे अभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी नेशनल की सिलेक्शन हुई है। अब वो बच्चे मेहनत करेंगे, इनके पास और 1 महीना है, मेहनत करके नेशनल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। अच्छा, कुछ बच्चे नेशनल के लिए भी सिलेक्ट हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल, जिनका फर्स्ट पोजीशन लगा है, गोल्ड मेडल है, वो नेशनल के लिए सेलेक्ट है। अच्छा, तो इन बच्चों के पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं? हाँ है, कुछ के बच्चे पेरेंट्स वहाँ इंतजार कर रहे बच्चे के, और कुछ के बच्चे पेरेंट्स के चले गए लेके बच्चों को, क्योंकि काफ़ी समय से हम यहाँ गए थे। बच्चे ऑलमोस्ट के सुबह से ट्रैवलिंग कर रहे थे। बोला चलो उनको रोकना ठीक नहीं है, बोला घर भेज दिए सर। ताइक्वांडो को जो आप कोच कर रहे हैं लगातार, ये निःशुल्क है? हाँ सर, ये बिल्कुल निःशुल्क है। जैसे कि कुछ बच्चे थे नॉर्मली जो उनके साथ 200 चार्ज करते हैं, उनको मैं इनके ऊपर ही लगाता हूँ ताकि इनको आगे बढ़ने का रास्ता मिले, क्योंकि हर चीज़ के लिए नीट के लिए जो सामान्य होती है तो कहीं कहीं मिल नहीं पाता हमको, तो हमको खुद से करना पड़ता है कुछ चीज़। कब शुरुआत किया था आपने? हो गया मुझे सर 8 साल हो गया, 8-9 साल। 8-9 साल हो गए सर। पहले मैं खुद खेलता था। हाँ। फिर अपने धीरे धीरे अपने दोनों सिस्टर को जोड़ा, फिर उसके बाद पूरे बच्चे आए, अब फिर टीम बड़ी, यूनिटी बन गई। अभी ऑलमोस्ट 75 है। कोशिश है कि पूरे छत्तीसगढ़ में अच्छा फर्स्ट पोजीशन है हमारा दुर्ग जिला, नाम बढ़े आगे। अगर कोई बच्चा चाहता हो ताइक्वांडो सीखना तो उसे क्या करना पड़ेगा, कहाँ आना पड़ेगा? ताइक्वांडो जिसको सीखना है, यहाँ पे हमारा 2-3 जगह क्लासेस है। कैंप 1 प्रगति नगर में हमारे क्लास चलता है, ठीक है, वैशाली नगर में क्लास चलता है। आप जहाँ भी आएंगे हम आपको बिल्कुल ज्वाइन करेंगे और आपको और आगे बढ़ने का रास्ता देंगे। मैं तो सारे पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस ज़रूर सिखाएं।
क्योंकि उनको आगे बढ़ने का और उनको अपने सेल्फ डिफेंस बचने का अच्छे से उनको मौका मिलेगा। तो इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार आपके भी प्रयास लगातार हम देखते हैं इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए आपका प्रयास काफ़ी रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि हमारे वार्ड की प्रगति नगर में इन बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है मोनू साहू जी के द्वारा। और अभी 1 महीने पहले हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम किया गया था ताइवान कराटे का। उसमें जो बच्चे सिलेक्शन हुए थे उनका छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल पर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रायगढ़ गए हुए थे और रायगढ़ से छत्तीसगढ़ स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये हमारे ज़िले के लिए, हमारे वार्ड के लिए, हमारे भिलाई के लिए बहुत गौरव की बात है। मैं मोनू साहब और उनके बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो कुछ बच्चों से और बात करने की कोशिश करते हैं कि जो यहाँ पर गए हुए थे। क्या नाम है आपका? जागृति साहू। कहाँ रहते हैं आप? मैं शिवपुरी जामुन में। कब से सीख रहे हैं ताइक्वांडो आप? मेरे को लगभग 2 साल हो गया और ये 3रा साल है। ताइक्वांडो सीखना कितना महत्वपूर्ण लगा? क्यों लगा कि इसको सीखना चाहिए? पहले तो हम लोग आराम से सीख रहे, मतलब सर जब हम लोग को सिखाने आ रहे थे तो उतना इंटरेस्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे सीखते गए फिर इंटरेस्ट बढ़ता गया। फिर मतलब ऐसे ही ना खेलने का बहुत मन हुआ। फिर सर ऐसे ही मतलब लेके गए फिर और कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। सोची कि इसी में ही अपना बेस बनाना है, इसी से आगे बढ़ना है करके। आप क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत अच्छा लगी, बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत बधाई हो मेरे सर को और हम लोगों को भी। हमारी मेहनत बहुत रंग लाई। हमारे इस सब का क्रेडिट हमारे सर को जाता है। आगे कहाँ जाने का इरादा है? और अभी हमको आगे नेशनल जाना है और आगे खेलना है। जैसे नेशनल जीत जाने के बाद क्या कहेंगे उन लड़कियों को जो अभी ताइक्वांडो नहीं सीख रहे हैं और सेल्फ डिफेंस के बारे में नहीं? ये बताना चाहेंगे कि आप भी आगे आएँ, एक बार देखें, सोचें, समझें इस बारे में। आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुद ही सोचेंगे कि हमको भी जाना चाहिए यहाँ पर। चलिए ठीक है। तो मैंने बताया था कि इस क्षेत्र की जो पार्षद है वो हमारे साथ मौजूद है और सभी बच्चों के साथ काफ़ी देर से खड़े भी हैं और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए ऐसा कोच ने कहा और उनका ये एम है। और ये सेल्फ डिफेंस से शुरू होकर ताइक्वांडो और स्टेट चैंपियन तक चले गए। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा है क्योंकि लड़कियों को सीखना ही ज़रूरी है। लड़कियां अगर सीखती हैं तो अपनी सुरक्षा भी कर पाती हैं वो, क्योंकि अगर कभी उनके सामने कोई ऐसी मुसीबत आई तो डट के लड़ सकती हैं। उनको दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं ही इतनी सक्षम होंगी कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगी। और ऐसा सीखना ज़रूरी है। कराटे सीखना ज़रूरी है। कराटे तो सीखना ही चाहिए। इसके अलावा भी जो भी खेल है ना, सारे खेल सीखना चाहिए क्योंकि लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं हैं, लड़कों से आगे हैं। पढ़ाई लिखाई हर चीज़ में, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। तो लड़कियां क्यों पीछे रहें? किसी भी चीज़ में, हर चीज़ में आगे होना चाहिए। भिलाई कैंप क्षेत्र में लगातार इस प्रकार के जो क्लासेस लगते रहने चाहिए, तो इन्होंने कोशिश तो कर रहे हैं। आपका और क्या प्लान है आगे भिलाई कैंप क्षेत्र के बच्चों के लिए और क्या करना चाह रहे हैं? मैं जो यहाँ के मिंटू साहू जी कोच हैं, तो जो बच्चों को जिस हिसाब से सिखा रहे हैं मैं उनका सपोर्ट करना चाहूँगी और बच्चों का भी सपोर्ट करूँगी। जब भी इन लोगों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगी और जो भी इनको ज़रूरत पड़ेगी उसमें भी सहयोग करूँगी। धन्यवाद। तो इन बच्चों के साथ जो है सभी लोगों का सहयोग बना हुआ है और ये सहयोग कितना असर करता है इन पर आप देख सकते हैं। स्टेट चैंपियनशिप जीत कर आए हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट चैंपियनशिप ताइक्वांडो में दूसरा स्थान प्राप्त करके आए हैं। लगातार आप विजुअल में देख रहे होंगे कि रायगढ़ के जो दृश्य हैं जहां पर ये चैंपियनशिप हुआ था और इन बच्चों के साथ जो कुछ बातचीत की गई है वो आपको कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। और अगर आपको भी ताइक्वांडो सीखना हो और सेल्फ डिफेंस के बारे में आप भी विचार करते हैं तो ज़रूर आप भी आइए और सीखिए और केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।